अब मेरे तो खैर बहुत सारे दोस्त हैं सर्विसेज में, तो कम से कम 10% ऐसे हैं जो तड़प रहे हैं कि नौकरी छोड़ दे किसी तरह से, और वो छोड़ पाएंगे नहीं मुझे लगता है, बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग छोड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आईएएस मुझसे मिला, यंग आईएएस ऑफिसर है, मैं भी नाम और कार्ड रिवील नहीं करूंगा उसका, बड़ी अच्छी कविताएं लिखता है। अच्छा। और मैं दंग रहा कि इतनी अच्छी कविताएं लिख रहा है, और उसका साहित्य से कोई लेना देना भी नहीं था। तो कुछ दिन पहले मिलने आया और उसने कहा कि सर मैं ना थक गया हूँ, डिजाइन करना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। वाह। तो मैंने उसको खूब समझाया कि रिस्क है बहुत ज्यादा। बोला सर मैं सारे खतरे उठाने को तैयार हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप से दूर नहीं जाना चाहता। तो मैंने ठीक है आ जाओ फिर। अब उस प्रोसेस में ऐसे ही एक जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, वो रिजाइन करके आना चाह रहे पढ़ाने के लिए। अब जो बुनियादी तौर पे टीचर बनने के लिए पैदा हुआ था, अब वो कलेक्टर बन के और जज बन के कैसे काम चलाएगा। तो ठीक भी है, पर इतनी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग, पर कर लेनी चाहिए। जब इन लोगों ने मुझसे पूछा अंत में, सारा 2 घंटे बात होने के बाद, मैंने हर तरह से बड़ा बूढ़ा बन के समझाया, मत करो, खतरा है, ये है, वो है। अंत में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि सर फाइनली आपकी क्या राय है, उनकी पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा यार तुम्हारा जैसा मन है, मैं होता छोड़ देता, पर तुम हो अपनी जगह, सोच लो। तो बिना छोड़े कुछ मिलता भी तो नहीं ना बड़ा। इसलिए मुझे तो लगता है कि आईएएस में हो जाना भी एक वरदान है, नहीं होना भी एक वरदान है कई बार। हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऐसे एग्जाम दिया, नहीं हुआ। अच्छा, बढ़िया है, नहीं हो तो अच्छा ही हुआ ना। हाँ। तो क्या बुरा है। नहीं बिल्कुल। और जो आपने बोला कि छोड़ना, मैंने अपने जीवन में तो अलग अलग पड़ाव पे देखा है इसको। मैं क्लास 11 में मैंने साइंस लिया था, क्योंकि पापा चाहते थे कि डॉक्टर बने, जैसे हिंदुस्तान के पापा चाहते रहे। तो जब मैं महानगर बॉयज यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल लखनऊ में। हाँ। अच्छा। यूपी के जो यूपी बोर्ड के टॉपर्स आते थे, बस 1 2 3 बस वो था वो स्कूल। इसके दाएं बाएं देखते भी नहीं थे। तो मैं जब नैनीताल से पहुंचा, सेंट जोसेफ्स कॉलेज में था मैं नैनीताल में। वहाँ तो नैनीताल कैसे जाना हुआ आपका? क्योंकि फादर प्रोफेसर थे। अच्छा। यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के, तो मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ नैनीताल में। अच्छा जी। तो साहित्य घुसा हुआ आपके नैनीताल। हिंदी साहित्य में बड़ी भूमिका नैनीताल। तो भुवाली शायद वहाँ जगह, उसकी बड़ी कहानी हम पढ़ते हैं। जी जी जी। तो मैं थोड़ा ऐसे आराम से कर लो फिर। हाँ। तो उसके बाद वहाँ ना स्कूल जो हमारा था वो तब भी 150 साल पुराना था। बड़े बड़े कमरे थे, क्लासरूम्स, बच्चे दूर बैठते थे, एक सेंस ऑफ स्पेस था। आप जितनी दूर हैं अगला स्टूडेंट उतनी दूर होगा। यहाँ आया तो चिपक के बैठे हैं सब। शहर का स्कूल है, एक बेंच है, शहर वायलेट कर रहा था मेरी सेंस ऑफ स्पेस में। मैं बस में जाता हूँ, सब लोग एकदम पास खड़े हैं, और दैट वाज वेरी न्यू, और अच्छा सुखद नहीं था वो। मैंने अपने प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी, और वो आश्चर्यचकित हुई थोड़ा कि बच्चे की ऐसी हिम्मत। खैर मैंने चिट्ठी लिखी कि मैंने कहा ऐसे से है, मैं यहाँ से आया हूँ और आपके यहाँ स्कूल मैगजीन तक नहीं है, और डिबेटिंग नहीं होती, एक्सप्रेशन का वो नहीं है। उन्होंने कहा स्कूल मैगजीन शुरू होगी और आप पहले स्टूडेंट एडिटर होंगे। और तो ये सब था, और डिबेट्स करना शुरू किया, स्कूल में ट्रॉफी आने लगी। और इसमें पहली बार पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। मैं और हमारी जो क्लास टीचर थी बिमला मिश्रा जी और पापा, 3 लोग बैठे हैं वन ऑफ द लैब, फिजिक्स या केमिस्ट्री लैब किसी में ये हो रहा था। पहले 1.5 मिनट में मैंने बोल दिया मैम
मुझे पापा ने जबरदस्ती करवाया, मेरी कोई इच्छा नहीं थी साइंस लेने की। ऑकवर्ड साइलेंस, दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या बोले। तो अरे बेटा अब क्या होगा, अभी तो 2 साल बचे हैं, ये करके अब तक पापा ने अपनी एक बहुत ही कुटिल चाल सोच ली। जैसे ही हम निकले बोले यार ऐसा करते हैं, एक शर्त लगाते हैं कि अगर तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आ गई तो जो तुम चाहोगे वो होगा, वरना जो मैं चाहूंगा वो। ये बहुत ही वेल थॉट आउट, बहुत ही डिवियस प्लान था, क्योंकि मुझे 2 साल तक मेहनत करनी थी और फर्स्ट मुझे अपनी आज़ादी खरीदनी थी और खरीदी। तो यूपी बोर्ड बहुत टफ बोर्ड होता है। हाँ, बहुत टफ है। और आ गई फिर खैर कुछ पता नहीं 74% कुछ आए थे और ही एक्सेप्टेड। और फिर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और लिटरेचर ली कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी, नैनीताल में ही है? नैनीताल में। हाँ। और मैं एकमात्र बच्चा था क्लास में जिसने सीपीएमटी का एग्जाम ही नहीं दिया। तो पापा ने कहा एग्जाम तो दे दो। मैं कहा अगर हो गया मेरा तो आप छोड़ेंगे नहीं, और नहीं हुआ तो हार का एहसास रहेगा, तो मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं है। हाँ, और क्या। तुझे छोड़ना आप कह रहे हैं